मौका मिला, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। सबसे पहली बात, कोई भी निर्णय हो, कोई भी इंसान जब लेता है अपने जिंदगी के भविष्य को लेकर, सोच समझ के ही लेता है, और सोचने के बाद ही मैंने ये निर्णय लिया है। हाँ, सवाल जो बार बार उठ रहा है, सिर्फ आप नहीं पूछ रहे, पर काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपने ये निर्णय क्यों लिया। मैं इस सवाल का जवाब एक नए तरीके से देना चाहूंगी कि पहली बात तो मैंने ये निर्णय क्यों, किन कारणों की वजह से नहीं लिया, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने पत्र में जो 15 अगस्त श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर तक पहुंचाया था, रेजिग्नेशन लेटर में मैंने सीधा लिखा था कि मैं कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है, मैं सोनिया गांधी जी के प्रति मैंने आभार व्यक्त किया, कांग्रेस के लीडर्स के प्रति आभार व्यक्त किया और उनसे आशीर्वाद भी मांगा। सो मेरे छोड़ने का कारण कोई नाराजगी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मांगा था और मुझे नहीं मिला, पर कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो अपने लिए मैंने जरूरी समझा और मैंने किया, और मैंने कोशिश की कि किसी का अपमान ना करके, अपने आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज ना करके ये निर्णय मैंने लिया है, एंड आई एम एट पीस विद दिस डिसीजन। सुष्मिता देव जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने नाराजगी से नहीं छोड़ा, पर कहीं ना कहीं इंसान जब एक ऐसा फैसला लेता है कि एक रास्ते पे जा रहा हो और उस रास्ते को बदलकर अपने जिसको परिवार माना उसको छोड़कर एक दूसरे परिवार में आप शामिल हो रही थी, तो कारण तो कोई ना कोई रहा ही होगा। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं और शायद जनता भी नहीं मानेगी कि बिना किसी कारण के आपने एक दिन सुबह उठ के सोचा कि मैं सोनिया जी का आशीर्वाद ले लेती हूं और ममता जी के परिवार में शामिल हो जाती हूं। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई कारण नहीं था, पर मैंने कहा उसका कारण नाराजगी, डिसअपॉइंटमेंट, या ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ कुछ खराब किया। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगी, और इससे ज्यादा इस विषय पर बात करना मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। देखिए, राजनीति कई स्तरों पे होता है, राज्य के स्तर पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, फिर आप देखिए अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे होता है। एक उदाहरणवश हाल ही में जब वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस वर्सेस तृणमूल की लड़ाई हुई, कांग्रेस 0 पे गई, पर आज श्रीमती सोनिया गांधी जी और ममता बनर्जी जी दोनों मिलकर एक तैयारी कर रहे हैं 24 के लिए। सो पॉलिटिक्स में लड़ाई होती है, पॉलिटिक्स में बहुत सारे निर्णय लिया जाता है फॉर अ बेटर कॉज, फॉर अ ग्रेटर कॉज, और कारण बिल्कुल ही नाराजगी नहीं है। और आप लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं बार बार, इट्स फेयर, इट्स नॉट एन अनफेयर क्वेश्चन। और मैं कह देती हूँ क्यों, क्योंकि आप लोग यूज टू हो गए हैं, क्योंकि जो भी बीजेपी में जाता है वो गांधी फैमिली और कांग्रेस को गाली गलौज करके जाता है, तो ये देख देख के आप लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं हर पॉलिटिशियन से जो कांग्रेस छोड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम आप गाली गलौज एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन आप लोग अचंभित क्यों हैं? लेकिन आपने कहा आप असम से लड़ी थी चुनाव जी, और दूसरी बार असम से आ नहीं पाई लोकसभा में, आप हार गई थी 81,000 वोटों से, 81,000 वोटों से हार गई थी। आपने कहा असम में भी बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने थे, बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस भी एक दूसरे के आमने सामने थे। कांग्रेस का कहीं ना कहीं वजूद मिटता जा रहा है, और किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को अगर उसने सोचा है कि वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में रहना चाहता है, तो वो एक फर्क, एक चेंज उसको लाना है, नहीं तो उसका वहां रहना या ना रहना कोई मायने नहीं रखता है। तो ये पूछने में या आपको ये बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि शायद कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे वो अपने आप को, जनता को कन्विंस कर सके कि हम ही चॉइस हैं आपके लिए, क्योंकि हमारी ये स्ट्रैटेजी है, हमारी ये बिलीफ है, हम इस मुद्दे को बहुत सही मानते हैं। ऐसा नहीं हुआ क्या आपके साथ? देखिए नाविका जी, मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं होता,
इस देश में, तो ये क्या कारण है कि इतने बड़े नेता जो शरद पवार जी है, और कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि ममता दीदी आज एक बड़ी नेत्री है इस देश के, आज वो लोग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस का आज भी रेलेवेंस है। शायद मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, पर प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि विदाउट कांग्रेस देयर इज नो वे ऑफ डिफीटिंग द फैसिस्ट रेजिम ऑफ नरेंद्र मोदी। तो कांग्रेस अगर इतना ही इररिलेवेंट होता तो ममता दीदी, शरद पवार जी, सीपीएम, आरजेडी सब लोग क्यों सोनिया जी से मुलाकात कर रहे हैं 24 की प्लानिंग के लिए?